भाइयों, आज जो हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं, ये मैन बैठने का मकसद ये है कि हम अपने कायद को कैसे चुने, अपने कायद को कैसे मजबूत करें। आज हमारे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से हम लोगों की आवाज उठा रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक, आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास एक विकल्प आया है, हमारा नेता है। आज देख लीजिए हिंदुस्तान का जो माहौल है, जितने काले कानून आ रहे हैं वो हमारे मुसलमानों और दलितों के लिए खास तौर से एक जबरदस्ती का काला कानून मुसलमानों को ऊपर थोपा जा रहा है। हम लोग सब मिल करके एक अपना कायद को मजबूत करें और अपनी क़यादत को भी मजबूत करें। आज देख लीजिए बिहार में 2% जिसकी आबादी है, जीतन मांझी जी की, आज वो 60 सीट की मांग कर रहे हैं और डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं। 14% वाला मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है, 18% वाले हम लोग जो है वो सिर्फ खरी जाजिम और झंडा ही उठा रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों को कोई काम नहीं दिया जा रहा है। आज हम लोगों ने गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाया था उनसे, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम है, तो अगर हम बीजेपी की बी टीम होते तो हम आपके बीच आपके साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं होते। हमने सबसे पहले कहा कि भाई हमें भी आप गठबंधन में शामिल कर लीजिए, लेकिन ये जनाब गठबंधन में शामिल तो छोड़ दीजिए, कुछ मुंह से आवाज भी नहीं निकाली। ये समझ रहे हैं कि सब मुसलमान हमारा हमको ही वोट देगा, इसलिए गठबंधन नहीं कर रहे हैं। अगर ये सोच रहे हैं कि अगर हम इनको गठबंधन में ले लेते हैं तो इनके पास इनका नेता खड़ा हो जाएगा। जो 18% इनकी आबादी है, ये 18% अपना हक मांगना चालू कर देंगे। इसलिए इनको सिर्फ वोट चाहिए, हमारा नेता नहीं चाहिए। ये हमें नेता नहीं बनने देंगे, क्योंकि हम नेता बन गए तो हम अपना हक मांगना चालू कर देंगे। और जाहिर सी बात है, जिनकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, हम अपना हक मांग के रहेंगे। आज कोई भी कानून आया है तो सबसे पहले अगर आवाज उठाए है तो जिनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे ARC का मामला हो, चाहे तलाक का मामला हो, या पहलू खान का मामला हो, या भी जो काला कानून आया है वक़्फ़ का मामला हो। अगर ये हमारे नेता, अगर हमारे बैरिस्टर साहब संसद में आवाज नहीं उठाते तो आज समझ लीजिए कि जो मुसलमानों का हाल है, दलितों का हाल है। देखिए, अगर जो हिंदू भाई सोच रहे हैं कि ये सिर्फ कानून मुसलमानों के लिए, तो नहीं मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी आपकी भूल है। ये कानून हमारे लिए सिर्फ नहीं है। एक तो ठीक है, वक्त के दौर में हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, लेकिन आने वाली जो किस्त वो आप ही की बारी है, दलितों की ही बारी है, पिछड़ों की बारी है, पिछड़ों की बारी है। तो ये कोई भी लोग जो है अपने दिमाग में बना बात रखे कि सिर्फ मुसलमानों के लिए काला कानून आया है। ये काला कानून आया सबको लिए। बीजेपी की मानसिकता ये है कि आपस में फूट डालो और राज करो। और इंशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आप जो हम लोग जाग चुके हुए हैं, अब हम लोग गली जाके बिछाने का काम नहीं करेंगे। हमारा हक हम लेके ही रहेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह आज मान के चलिए, एक प्रदेश अध्यक्ष हमारे अब्दुल ईमान साहब MIM के, आज कोई भी चीज बिहार में होता है तो सबसे पहले वोटे हमारे खाते हैं विधानसभा में। कहीं मौलवी का मामला हो, कहीं दलितों का मामला हो, या किसी मजलूमों का मामला हो, मजलूमों को सताया जा रहा है, तो सबसे पहले आप देखे होंगे आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं कोई बात छुपती नहीं है। सबसे पहले अगर आवाज उठाते हैं जिसका नाम अब्दुल ईमान साहब, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब पूरी मजबूती से, अगर देखते होंगे आप लोग डिबेट में भी, तो पूरी तरह से ललकार। आज हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से काला कानून हमारे ऊपर लागू हुआ, बिल फाड़ने का काम किए, आज तक कोई ऐसा नेता है जो कानून और संसद में बिल फाड़ने वाला। इसीलिए भाइयों, अपने क़यादत को मजबूत करें। और जो हमारी पार्टी है, मतलब आप दिमाग में रख लीजिए कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास एक विकल्प आ चुका हुआ है। पहले हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, या तो RJD जलाते थे, JDU को वोट दे दोगे तो RJD जीत जाएगा, RJD को वोट दे दोगे तो JDU जीत जाएगा, तो बीजेपी की सरकार आ जाएगी। भाइयों, हम लोग किसी का ठेका थोड़ा नहीं है कौन जीते कौन हारे। आज जिस तरह से हम लोग की तैयारी चल रही, पहले सीमांचल हम लोग लड़े 2020 में 19 सीट पे लड़े, 5 सीट हम लोगों को अल्लाह का शुक्र है कामयाबी मिली। और आप तो समझिए पूरे बिहार में देख लीजिए 100 सीट पे हम लोग की तैयारी चल रही है। इंशाअल्लाह 60 सीट पे हम लोग पूरी मजबूती के साथ करेंगे। और इंशाअल्लाह आपके बाद जो हम लोग का लक्ष्य है, जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ढाका के संदर्भ में कह गए हैं कि 4 गए तो 24 लाएंगे।
इंशाअल्लाह 24 लाएंगे और बिना हमारे बिहार में सरकार नहीं बनेगी। इसी तरह से हम लोग आप लोग सब लोग मिल करके मजबूती के साथ अपने कायद के हाथों को मजबूत करें, असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें, अख्तर ईमान साहब के हाथों को मजबूत करें, आदिल हसन साहब के हाथों को मजबूत करें। तो यही हमारे समझिया रहनुमा है आज के दिन में। अगर ये लोग हमारे बीच में नहीं आएंगे, हमारी आवाज नहीं उठाएंगे, तो भाई जो हाल है आजकल देख रहे हैं, किसी को गाय के नाम पे मारा जा रहा है, किसी को गरीबों के नाम पे मारा जा रहा है, किसी को दलितों के नाम पे मारा जा रहा है। मतलब तरह तरह का जो मामला हिंदुस्तान में आज हो रहा है, ये देख लीजिए। आज यूपी का जो हाल है, आज एक मकबरा को ढाया गया पुलिस की मौजूदगी में। इन नकम्मों पुलिस को ये सोचनी चाहिए कि हमारे मौजूदगी में हो रहा है, आखिर ये भी तो किसी कौम का ही है, ये भी तो हिंदुस्तान का ही है। अभी ये 15 अगस्त निकला है, हम लोगों के बीच में क्या हम लोगों ने सब लोगों ने झंडा तोड़ना नहीं किया है? ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब का देश है, किसी के बाप का देश थोड़ा है। इसीलिए हम लोग जो है ना अपना नेता चुने, अपने कायद को चुने, अपने कायद के हाथों को मजबूत करें। और इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है जिस तरह से जज्बा है और जोश है हमारे युवाओं में, हमारे चाचा में, भाई में, सब में, अब के बार इंशाअल्लाह 5 पट्टी हम लोग फतेह करने जा रहे हैं। और अब ये समझ लीजिए कि हम लोग आज 5 पट्टी में 1,35,000 है और जो आज प्रेजेंट विधायक है वो सिर्फ 35,000 है। तो अब ये बताइए कि हमारा विधायक होना चाहिए 35,000 वाले का होना चाहिए कि 1,35,000 वाले का होना चाहिए भाइयों? तो आज 35,000 वाला राज कर रहा है और 1,35,000 वाला उनका दरी बिछाना है। तो इंशाअल्लाह हम लोग अब की बार दरी नहीं बिछाएंगे। अब के बाद जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, जो अत्याचार हो रहा है, इस सब का जवाब इंशाअल्लाह हम लोग वोट के माध्यम से देंगे ना? इंशाअल्लाह वोट के माध्यम से देंगे। हम लोग लड़ कर नहीं देंगे, हम लोग झगड़ कर नहीं देंगे, हम लोग सारा जवाब वोट के माध्यम से देंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह की जान पे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आप लोगों का जलवा है, जिस तरह आप लोगों के अंदर जोश है, 5 पट्टी हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। हमारे बीच हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब भी आएंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आएंगे, जितने भी हमारे आला पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे बड़े लीडर हैं, वो सारे हम लोगों के बीच में आएंगे। जिस तरह से वक्त नजदीक आएगा, उन लोगों ने कहा है कि ठीक है आप जिस तरह मेहनत कर रहे हैं आप लोग मेहनत कीजिए। 5 पट्टी इंशाअल्लाह हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और इंशाअल्लाह इस 5 पट्टी को हम लोग फतेह करेंगे। ठीक है।